दोस्तों, क्या आप जानते हैं 70s के एरा के वन ऑफ द वेरी फेमस फुटबॉलर जॉर्ज बेस्ट, जिनको पेले और मैराडोना से कंपेयर किया जाता था, अपनी बैड स्पेंडिंग की वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान खुद कहा था, आई स्पेंड ए लॉट ऑफ माई मनी ऑन ड्रिंक्स, बर्ड्स एंड फास्ट कार्स एंड रेस्ट आई जस्ट स्क्वेंडर्ड। यानी मैंने अपनी लाइफ में काफी पैसा ड्रिंक्स, फास्ट कार और बर्ड्स में खर्च किया है और उससे भी कहीं ज्यादा पैसा फालतू की एक्टिविटीज में वेस्ट किया है, जिसका मुझे अफसोस है। और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ भी एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन की वजह से हुई। पर वहीं दूसरी तरफ आप सबने उस स्वीपर की कहानी जरूर सुनी होगी, जिसने सिर्फ एक नॉर्मल सी जॉब कर और थ्रू आउट लाइफ पैसा सेव करके अपने लिए और आने वाली जनरेशन के लिए $8.5 मिलियन का एक माइलस्टोन छोड़कर गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रोनाल्ड रीड की, एक ऐसा जेनिटर जो सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट सेविंग्स और इन्वेस्टिंग लेसन की मदद से इतना अमीर बन गया। अब इन दोनों एग्जाम्पल में से आपको एक बात जरूर समझ आई होगी कि कितना भी अमीर बन जाओ, सक्सेसफुल बन जाओ, पर अगर आप अपने पैसों को सही जगह सेव नहीं किया या गलत चीजों में स्पेंड किया तो लाइफ में आने वाली जनरेशन को काफी प्रॉब्लम हो सकती है। और वहीं एक नॉर्मल सी जेनिटर जैसी लो पेइंग इनकम रखने वाला इंसान 8.5 मिलियन यानी कि 55 करोड़ का मालिक हो सकता है। पर अगर मैं बात करूँ एक नॉर्मल इंडियन मिडिल क्लास इंसान की, तो वो हमेशा ये चाहता है कि उसके बच्चों को, उसके पेरेंट्स को, उसके घर में रहने वाले लोगों को किसी भी चीज की कमी ना रहे। वो हमेशा ये कोशिश करता है कि जब उसका बच्चा किसी चीज की जिद करे तो ये बोलने की नौबत ना आए कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है। वो हर कोशिश करता है सभी चीजें देने की जो उसके पेरेंट्स चाहते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली जब वो अपनी जेब की तरफ देखता है तो उसे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मुझे पैसे की कमी ना हो जाए या कहीं मैं अनसक्सेसफुल और ब्रोक बनकर ना रह जाऊं। वेल दोस्तों, मोस्टली लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ में ये सारी परेशानियां उनकी इनकम की वजह से हैं। उनका कहना है कि हमारी इनकम इतनी कम है, फिर इतने सारे खर्चे हैं और इतने सारे खर्चे करने के बाद कहीं और दिमाग ही नहीं जाता, इसलिए सेव करके इन्वेस्ट करना हमारे बस की बात नहीं है। पर वो ये कभी भी समझ ही नहीं पाते हैं कि उनकी इस टेंशन का मेन रीजन उनकी इनकम नहीं बल्कि उनकी बैड सेविंग हैबिट्स है। बहुत से लोगों की सेविंग्स को लेकर थिंकिंग और टेक्निक ही गलत है, जिस वजह से जब वो अपने बैंक अकाउंट की तरफ या अपने वॉलेट की तरफ देखते हैं तो उन्हें सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगती है। तो दोस्तों, आई एम श्योर आप में से बहुत से ऐसे लोग फील करते होंगे कि सब कहते तो हैं कि इन्वेस्ट करो, पर मेरे पास तो सेविंग ही नहीं है, कहाँ से इन्वेस्ट करूं। और अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको पैसों को सेव करने और इन्वेस्ट करने को लेकर माइंडसेट पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा और आप अपनी ऑर्डिनरी सी लाइफ में भी इंटरेस्टिंग से कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स ले सकते हो। साथ ही आगे इस वीडियो में हम एक एग्जाम्पल और सेविंग्स के नए फॉर्मूला को भी समझने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। द करेक्ट सेविंग फॉर्मूला। दोस्तों, बचपन में स्कूल में हमें एक फॉर्मूला सिखाया जाता था जिससे हम सेविंग्स कैलकुलेट करते थे और ये फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता था, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग्स। यानी अपनी इनकम में से सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचा वो हुई आपकी सेविंग्स। पर दोस्तों, मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला थोड़ा अलग होना चाहिए। इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यानी आपको हमेशा अपने कमाए हुए पैसों में से एक हिस्सा अलग कर लेना चाहिए सेविंग्स के लिए और फिर उस बचे हुए अमाउंट को स्पेंड करना चाहिए अपनी नीड्स, अपनी वांट्स और अपनी डिजायर पे। बट हम में से मोस्टली लोग यही गलती करते हैं कि वो अपनी कमाई हुई इनकम में से पहले खर्चा करते हैं और फिर उसमें से अगर इनकेस कुछ बचता है तो उसे सेव या इन्वेस्ट करते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 25,000 रुपए कमाने वाला एक एवरेज इंडियन मुश्किल से ही अपनी सैलरी का 10% यानी 2500 रुपए हर महीने सेव कर पाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुरुआत से हमारी सोसाइटी, हमारे स्कूल और हमारे पेरेंट्स यही सिखाते हैं कि इन्वेस्ट वगैरह बाद में करना, पहले जरूरत की चीजें पूरी कर लो। और हमेशा से हमें अपने पेरेंट्स को यही करते हुए देखा है। असल में प्रॉब्लम आपके खर्चे या आपकी नीड्स की नहीं बल्कि आपकी डिसिप्लिन की है। और ऐसा क्यों है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो कार्तिक नाम का एक आदमी है जो एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता है और अपने आप को रिलीफ करने के लिए डेली का लगभग 70 रुपए वो जंक फूड में और अपनी बैड स्मोकिंग हैबिट्स में खर्च करता है। अब अगर हम इस बैड हैबिट्स वाले खर्चे को 30 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर होगा 70 मल्टीप्लाई बाय 30 इक्वल टू 2100 रुपए महीना। और अगर साल भर के खर्चे देखें तो 2100 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 25,200 रुपए। इस एग्जाम्पल में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कार्तिक जैसे लोग साल के 25,000 रुपए अपनी बैड हैबिट्स पर खर्च कर देते हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि सेविंग या इन्वेस्ट कितना करते हो तो उनका जवाब होता है कि कहाँ इन्वेस्ट यार, हमारे पास तो कुछ बचता ही नहीं है। यानी दोस्तों, प्रॉब्लम आपके खर्चे नहीं आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन की है। और तो और आपके खराब डिसीजन आपके फाइनेंस को ही नहीं बल्कि आपकी हेल्थ को भी खराब करते हैं और हमारा फाइनेंस
बिल्कुल हमारी हेल्थ की तरह है। जैसे हम एक बार अपनी हेल्थ और अपनी बॉडी को लेकर हेल्थी हैबिट्स डाल लेते हैं, फिर उसे लॉन्ग टाइम तक फॉलो करते हैं, ठीक उसी तरह अगर हम अपने फाइनेंस की भी हेल्थी हैबिट्स बना लें तो हमारा फ्यूचर भी काफी सेफ और सिक्योर रहेगा। पर ऐसे में कई लोगों का कहना होता है कि अगर घर में सिर्फ एक आदमी कमाने वाला हो तो सेविंग्स करना मुश्किल हो जाता है, और तो कभी कभी हमारे खर्चे हमारी अर्निंग से भी ज्यादा हो जाते हैं। और मैं लोगों की इस बात से एग्री करता हूँ, पर अगर आपको आपकी इनकम पूरी नहीं पड़ रही तो आपको जरूरत है कुछ अल्टरनेट इनकम सोर्स ढूंढने की, जिससे जो चीजें आप फेस कर रहे हो वो आपके आने वाली जनरेशन ना फेस करे, और उनके और आपके बेटर रिटायरमेंट के लिए सेविंग तो बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों, सेविंग करते वक्त हमें बहुत सी परेशानियां आती है और कहीं ना कहीं कोई ऐसा खर्चा निकल आता है जिस वजह से हम सेविंग्स नहीं कर पाते। पर असल में ये खर्चा आता क्यों है, और अगर आता भी है तो हम ऐसे कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान भी झेलना पड़ता है। और इन्वेस्ट करना तो बहुत दूर की बात है, आप ठीक से कुछ पैसा सेव भी नहीं कर पाते। तो दोस्तों, ऐसे कौन कौन से स्टेप्स या रूल्स हैं जिनको फॉलो कर हम सेविंग्स और इन्वेस्टिंग करने में कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। रूल नंबर 1, नो क्रेडिट। तो रूल नंबर 1 कहता है नो क्रेडिट, यानी अगर आपको सेविंग्स करके उन पैसों को इन्वेस्ट करना है तो आपको कम से कम या बिल्कुल जीरो क्रेडिट पोजीशन पर आना होगा, जहां आपके ऊपर कोई भी कर्जा ना हो। तो रिसेंटली मेरे ऑफिस में अंकुर नाम का एक एम्प्लॉय काम करता था। वो ऑफिस में काफी अच्छी पोजीशन पर था और उसकी सैलरी भी अच्छी खासी थी, पर जिस हिसाब से वो अपनी लाइफस्टाइल जीता था, काफी जल्दी अपने पैसों को खत्म कर देता था। पहली बार महीने की 25 तारीख आते आते उसके सारे पैसे खत्म हो गए और उसने कंपनी से एडवांस की डिमांड करी, तो पहली बार कंपनी ने एडवांस दे भी दिया, इस प्रॉमिस पर कि नेक्स्ट सैलरी में वो ये वाला अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। पर जो पैसा सिर्फ 25 दिन चल पाया, वो नेक्स्ट मंथ कहाँ चल पाता। उसने फिर से एडवांस की डिमांड करी और 1-2 बार के बाद कंपनी ने भी एडवांस देने से मना कर दिया। फिर उसने अपने कलीग से, दुकान वालों से, यहाँ तक कि चाय वालों से भी उधार लेना शुरू कर दिया था, और एंड में वो बुरी तरह कोलैप्स कर गया और बहुत बड़े कर्ज में डूब गया। इसलिए दोस्तों, अगर आप सेविंग्स करना चाहते हो तो सबसे पहला काम आपको इन 1 क्लिक क्रेडिट वाली स्कीम से बचना होगा, क्योंकि सेविंग्स आप सिर्फ अपने पैसों से कर सकते हो, दूसरों के पैसों से नहीं। और किसी से उधार लेना इसलिए भी परेशानी है क्योंकि आपको सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ही नहीं बल्कि उसके साथ का जो इंटरेस्ट है वो भी पे करना पड़ता है। तो क्रेडिट सिर्फ तभी लेना है जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत हो, और अपनी सेविंग्स अपने पैसों से करें। रूल नंबर 2, मेंटेन अकाउंट्स। दोस्तों, कभी कभी हम अपने ब्रेन पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते हैं और सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है और सब सही से मैनेज कर लेंगे, और जब हम अपने एक्सपेंसेस के लिए अपने ब्रेन पर डिपेंड करते हैं तो हमारा ब्रेन बाइस्ड ओपिनियन देता है। इसलिए आपके लिए जरूरी है अपने एक्सपेंसेस की एक लिस्ट मेंटेन करना, जिसमें आपको 4 से 5 कॉलम रखने हैं, जैसे फूड के लिए, ट्रैवल के लिए, हाउस एक्सपेंसेस के लिए, शॉपिंग के लिए, एक्सेट्रा। और हर दिन हर महीने अपना सारा खर्चा इसमें लिखें। एट लास्ट मंथ एंड में आप इन एक्सपेंसेस को ट्रैक करो कि आपने किस तरह की चीजों में सबसे ज्यादा खर्चा किया है, और अगर वो खर्चा आपको अननेसेसरी लगता है तो उसे कम करने की कोशिश करो और सेविंग्स करो। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट एंड रूल नंबर 3, सेव एंड इन्वेस्ट। दोस्तों, अगर आपको अपनी सेविंग्स से अपने लिए एक बेटर फ्यूचर बनाना है तो आपके लिए इन्वेस्टिंग बहुत ही जरूरी है, और इन्वेस्टिंग से भी ज्यादा जरूरी है स्मार्ट इन्वेस्टिंग। और जो लोग अपनी पूरी इनकम अपने एक्सपेंसेस में लगा देते हैं वो कभी भी ना तो कुछ सेव कर पाते हैं और ना ही अपने लिए एक बेटर फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप इस एक्सेल शीट में देख सकते हो कि 3 लोग जिनकी मंथली सैलरी सेम है और सभी साल का 3 लाख रुपए कमाते हैं, पर अगर आप उनके खर्चों को देखो तो तीनों में से रमेश का खर्चा बहुत ज्यादा है, इसलिए वो कुछ भी सेव नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ राकेश है जो अपनी मंथली इनकम में से 5,000 रुपए हर महीने सेव करके उन्हें इन्वेस्ट भी कर देता है, और अपना सेव किया हुआ पैसा वो एफडीज और बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, जिससे उसे एनुअली 6% का इंटरेस्ट मिलता रहे। और फिर आता है महेश जो इन तीनों से सबसे स्मार्ट है। वो करेक्ट सेविंग्स फॉर्मूला का यूज करके हर महीने 7,000 रुपए अलग करके रख देता है, और उसमें से 5,000 रुपए वो म्यूचुअल फंड में और बाकी के 2,000 हाई इंटरेस्ट वाले सेविंग्स बैंक अकाउंट में इन्वेस्ट करता है। और अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर उसे हर साल 12% का रिटर्न भी मिलता है। अब अगर 20 साल के बाद मान के चलते हैं कि इनकी सैलरी कभी इंक्रीज नहीं हुई थी, तो रमेश अपनी रिटायरमेंट तक आते आते ब्रोक हो जाएगा, क्योंकि कभी उसने कुछ बचाना सीखा ही नहीं। वहीं राकेश का टोटल इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला रिटर्न होगा 23,21,755 रुपए। और एट लास्ट महेश जो अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज कर सेव और इन्वेस्ट करता है, उसकी वेल्थ 20 साल के बाद करीब 50 लाख रुपए हो जाएगी। अब इस एग्जांपल से आपने ये समझा कि कम सैलरी होने के बावजूद भी अगर आप अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करते हो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्मार्टली इन्वेस्ट करते हो, तो आप अपने लिए और अपने परिवार को एक बेटर लाइफस्टाइल दे सकते हो।
तो दोस्तों एट लास्ट हमने ये जाना कि करेक्ट सेविंग फॉर्मूला क्या है और कैसे सेविंग और इन्वेस्ट करने के प्रिंसिपल से आप अपने अंदर एक बेटर सेविंग्स हैबिट क्रिएट कर सकते हो। और साथ ही साथ सेव एंड इन्वेस्ट वाले पॉइंट में हमने ये भी देखा कि कैसे हम कम सैलरी से भी इन्वेस्टमेंट करके अपनी फैमिली को एक टेंशन फ्री और वेल्दी फ्यूचर दे सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।